काशी विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एक मंदिर था जो काशी विश्वनाथ मंदिर की एक सटीक प्रतिकृति थी और ये तय किया गया था कि इस मंदिर में प्रसिद्ध सुषुम्ना क्रिया योग यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। स्वयंसेवक शाम को होने वाले यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। कुछ महिला स्वयंसेवकों को माताजी द्वारा यज्ञ कुंड को डिज़ाइन और सजाने के तरीके के बारे में निर्देशित किया गया था और जिसके लिए वे यज्ञ के लिए गाय का गोबर, रंगोली, हल्दी, सिंदूर, अर्चना सामग्री और समिधा जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने गईं। सभी देवताओं और गुरुओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाएगा और इस जागरूकता ने स्वयंसेवकों को अत्यधिक खुशी और भक्ति के साथ यज्ञ की तैयारी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यज्ञ जो एक अग्नि का अनुष्ठान है, शाम 4 बजे शुरू हुआ। भारी बारिश के बावजूद सुषुम्ना क्रिया योग स्वयंसेवकों ने अपने कर्तव्यों को बहुत लगन से निभाया। सौभाग्यवश सुषुम्ना क्रिया योगियों के लिए यज्ञ करने के लिए परिसर में ही ये विशेष मंदिर था। पास के शिव मंदिर से बजती हुई घंटियों की दिव्य आवाज, बारिश की बूंदों की मधुर ध्वनि, सुंदर हरे लॉन के साथ विशाल प्रांगण और एक ही स्वर में लगभग हजारों लोगों द्वारा अविरल ओमकार जाप ने इस अवसर को बस मंत्रमुग्ध करने वाला बना दिया। स्थान काशी का पवित्र शहर था जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं और परम गुरु और भगवान शिव स्वयं यज्ञ कर रहे थे। जो लोग आध्यात्मिक रूप से इच्छुक नहीं थे वे भी आसानी से इस आनंदमय क्षणों का अनुभव कर सकते थे और भौतिक संसार को भूलकर दिव्य आध्यात्मिकता की एक झलक प्राप्त कर सकते थे। मुझे पता चला कि इस साल यज्ञ को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय लगा था। इस कर्म दहन यज्ञ के दौरान प्रत्येक सुषुम्ना क्रिया योगी अपने नाम और गोत्र का उल्लेख करता है और फिर समिधा को माताजी को सौंप देता है, जहां इसे घी में डुबोया जाता है और परम गुरुओं से अनुमति प्राप्त करने के बाद यज्ञ कुंड को अर्पित किया जाता है। लेकिन इस बार माताजी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा क्योंकि अनुमति सर्वोच्च गुरु भगवान शिव से आनी थी जो स्वयं यज्ञ कर रहे थे। शायद कुछ सुषुम्ना क्रिया योगियों के भाव उचित नहीं थे या पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान की कमी थी या अधिक कर्मों को जलाने की आवश्यकता थी। इनमें से किसी भी कारण से ये देरी हो सकती थी। हम सब एक स्वर में ओमकार का जाप कर रहे थे। सुषुम्ना क्रिया योगियों का एक अनूठा ओमकार जाप है। इस जप के दौरान कंपन बढ़ जाता है। यहाँ ओ पर बल कम और पर अधिक होता है। माताजी के अनुसार 2 विचारों के बीच 12 सेकंड की अवधि को एक धारणा के रूप में गिना जाता है और यदि 49 मिनट के दौरान 12 ऐसी धारणाएं पूरी हो जाती हैं तो इसे एक क्रिया के रूप में गिना जाता है। इस धारणा या विचारहीन अवस्था के दौरान दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे पंच कोशों और सभी प्रमुख नाड़ियों और चक्रों में प्रवाहित होती है। कुछ अभ्यासी 21 मिनट के लिए भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वे ध्यान छोड़ देते हैं और भगवान द्वारा दिए गए अद्भुत अवसर को खो देते हैं। कुछ अज्ञानी लोग समझते हैं कि वे ध्यान के लिए अनुपयुक्त हैं, जबकि अन्य अहंकार से सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए व्यर्थ है। मंदिर में कई आगंतुक थे और उनमें से कुछ ने बैठकर यज्ञ देखा। हम बहुत रोमांचित थे जब उनमें से कुछ ने यज्ञ के बाद हमें बताया कि उन्हें भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के दर्शन हुए, जबकि मेरे जैसे कुछ उत्साही लोग उन्हें एक ही बार में सुषुम्ना क्रिया योग सिखाना चाहते थे। हमें याद दिलाया गया कि सभी को उचित समय पर अवसर मिलेगा। एक बार फिर हम ओमकार जाप में डूब गए। सुषुम्ना क्रिया योग के स्पंदन दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। सुषुम्ना क्रिया योग की ईमानदारी और समर्पण के साथ अभ्यास करने वालों के घरों में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन, धन और शांति का आविर्भाव होगा। सुषुम्ना क्रिया योग स्वयं सेवकों ने
ध्यान से हमें यज्ञ कुंड की ओर निर्देशित किया, जहां हमने प्रशांति अम्मा गारू से समिधाएं प्राप्त की, हमारे परम गुरुओं से प्रार्थना की और हमारी गुरु माता पूज्य श्री आत्मानंदमयी माता जी को समिधाएं सौंपी, हमारे नाम और गोत्र का उल्लेख किया और वापस लौट आए। उसके बाद माता जी भगवान शिव और परम गुरुओं से अनुमति प्राप्त करने के बाद समिधा को यज्ञ कुंड में अर्पण करती हैं। हालांकि मेरे पति अभिनेता चंद्रमोहन गारू को वहां क्या हो रहा था, इसका उनको कोई अंदाजा या समझ नहीं थी। उन्होंने काशी आने से पहले लगातार 49 दिन का ध्यान पूरा कर लिया था। चूंकि भगवान शिव ने सभी को काशी गुरु पूर्णिमा में भाग लेने की अनुमति दी थी, इसलिए वो सौभाग्य से यज्ञ में भाग लेने के योग्य थे। यज्ञ के अंत में माताजी ने गुरुओं, देवताओं और भगवान विश्वेश्वर की उपस्थिति में पूर्णाहुति की। उसी क्षण पास के शिव मंदिर से एक उत्सव का जुलूस, डमरू की दिव्य ध्वनि, जलती हुई धूप से सुगंध और घंटियों की तेज आवाज के साथ हमारे सामने से निकला। ये सब हम सभी के लिए एक दैवी आशीर्वाद की तरह लगा। ये शुभ संयोग हम सभी के लिए एक बड़े आश्चर्य के रूप में आया। पूर्णाहुति के अद्भुत स्पंदनों के बीच हम सभी आनंद की स्थिति में बारिश में खड़े हो गए और लगातार ओमकार का जाप करते रहे। यज्ञ के बाद यज्ञ कुंड के लिए उपयोग की जाने वाली ईंटों को स्वयं सेवकों द्वारा तुरंत हटाना पड़ा, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर को साफ रखना था। ये देखना बहुत आश्चर्य की बात थी कि कैसे सुषुम्ना क्रिया योग स्वयं सेवकों द्वारा यज्ञ कुंड की ईंटों को बिना गर्मी का अनुभव किए या अपने हाथों को जलाए बिना हटा दिया गया। आमतौर पर माताजी यज्ञ के अंत में प्रवचन देती हैं, लेकिन आज ऊर्जा का प्रवाह इतना अधिक था कि माताजी को अचेत अवस्था में न जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। कुछ सुषुम्ना क्रिया योगियों को अपने अनुभव साझा करने की अनुमति दी गई। तब माताजी ने हमें प्रेम भरी निगाहों से देखा, हम सभी पर दिव्य ऊर्जा की वर्षा की और कार्यक्रम स्थल से निकल गईं। सुषुम्ना क्रिया योग स्वयं सेवकों ने बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से परिसर से निकास द्वार की ओर हमारा ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन किया। इस तरह काशी के इस अद्भुत प्रसंग का सुंदर अंत हुआ। उस दिन कुछ सुषुम्ना क्रिया योगियों द्वारा साझा किए गए अनुभव केवल चमत्कारी थे। सुषुम्ना क्रिया योगियों कौशिक बाबू से बहुत अच्छे से परिचित हैं। उन्होंने काशी यात्रा के लिए इस विशेष वर्ष में पहली बार स्वयंसेवक बनना चुना था। कौशिक बाबू उन स्वयंसेवकों में से एक थे जो उस दिन तड़के 2 बजे माताजी को मंदिर ले गए थे और मंदिर में अर्चना और अन्य अनुष्ठानों को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। वे इतनी तन्मयता से माताजी की रक्षा में डूबे हुए थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि भीड़ माताजी को परेशान ना करे और माताजी तक ना पहुंचे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि माताजी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी। उस शाम मंदिर में ध्यान करते हुए वे माताजी के बगल में बैठे थे और उनके एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां माताजी को भक्ति के साथ भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते हुए देखा जा सकता था। जब उन्होंने अपनी पास देखा तो वे देखकर चकित रह गए कि माताजी उनके बगल में भी बैठी थी। कौशिक बाबू हैरान थे कि कैसे माताजी एक ही समय दोनों जगहों पर प्रकट हो रही थी। माताजी ने अपने दृष्टि में हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अपना ध्यान पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन को अपनी दृष्टि के बारे में बताया। तब उन्होंने बताया कि माताजी ने उस दिन मंदिर में ठीक उसे हरी रंग की साड़ी पहनी थी। जब उन्होंने इस दर्शन के बारे में बताया तो माताजी ने कहा, हाँ, मैं पिछले 4 दिनों से परम गुरुओं के संदेश के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर में मंदिर जा रही हूँ और भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ। कौशिक बाबू बिल्कुल हैरान थे। कौशिक बाबू यज्ञ हवन समारोह के दौरान एक स्वयंसेवक थे।
गर्भगृह में मंदिर की घंटियां बज रही थी। तभी एक काला कुत्ता हवन की ओर चलने लगा। कुत्तों को पसंद करने वाले कौशिक बाबू ने कुत्ते को होम के पास जाने से रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि कहीं कोई कुत्ते को न मार दे, इसलिए उन्होंने कुत्ते को उठाकर सामने की गेट पर छोड़ दिया। कुत्ता तब झुक गया जैसे कि होम की ओर एक साष्टांग प्रणाम कर रहा हो और गर्भगृह में गायब हो गया। ये देखकर कौशिक बाबू को संदेह हुआ कि क्या वास्तव में कुत्ते के रूप में भगवान शिव ही वहां आए थे और उन्होंने अनजाने में ही भगवान को रोक दिया था। कौशिक की शंका सुनकर माताजी मुस्कुराई और बोली, ये बहुत ही अद्भुत बात हुई है। मैं पिछले दिन श्री काल भैरव स्वामी मंदिर में उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित करने गई थी। मैंने इसी तरह भगवान विश्वेश्वर को भी आमंत्रित किया था। दोनों ने मुझे ये संकेत दिया था कि वे यज्ञ में शामिल होंगे। हवन कंपन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो सार्वभौमिक कल्याण और विश्व शांति को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, हवन हमारे कर्मों को भी संतुलित करता है। इसलिए भगवान काल भैरव कुत्ते के रूप में आए, प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और फिर गायब हो गए। ये सामान्य लोगों के लिए अविश्वसनीय प्रतीत होता है, लेकिन माताजी ने हमारे सुषुम्ना क्रिया योगियों को इन चमत्कारों का अनुभव करने का सौभाग्य दिया है। कौशिक बाबू ने कहा कि ये उनके जीवन का एक अविस्मरणीय चमत्कार था। कनाडा से आई श्रीमती स्वर्णलता को सार्वजनिक सत्र में ध्यान करते हुए एक विशेष अनुभव हुआ। उन्होंने अपने भगवान शिव के दिव्य रूप को देखा। वे बहुत लंबे और शक्तिशाली थे, नीले रंग के और एकदम शांत। हम सब उसके सामने बहुत छोटे दिखाई देंगे। वे एक कमंडल में गंगा जल ले जा रहे थे। उन्होंने हम सभी पर गंगा जल छिड़का और महत्वपूर्ण गंगा जल शब्द का अर्थ गंगा का चमत्कारी जल सुनाई दिया। उनके भौं के बीच में एक बड़ी तीसरी आंख देखी जिस पर ओमकार अंकित था। ध्यान सत्र समाप्त होने से ठीक पहले श्री लाहिरी महाशय ने उन्हें दर्शन दिया। उनके गालों पर उत्साह और खुशी के आंसू बहने लगे। इस दर्शन के बारे में सूचित होने पर माताजी ने बताया कि उनकी ये दृष्टि श्रीमती अनुराधा के दर्शन की गवाही देती है, जिसमें भगवान शिव ने कहा था कि वे स्वयं इस वर्ष यज्ञ होम करेंगे। गुरु पूजा के दिन मेरे तार्किक मन ने सोचा कि मुझे किसके दर्शन होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन विजयवाड़ा से श्रीमती विजयलक्ष्मी अगले दिन मेरे पास आई और कहा, अम्मा, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने अपनी दृष्टि में माताजी के विश्व रूप को देखा। माताजी के इतने पैर, इतने हाथ, इतने सिर और कितनी आंखें थी। हम में से प्रत्येक के पापों को माताजी द्वारा शुद्ध और दूर किया गया है। लंबे समय तक ये मेरे लिए अविश्वसनीय था, लेकिन कई बार आंखें मलने के बाद भी मुझे वही नज़ारा दिखाई दे रहा था।